गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। खलनायिकाओं की शान, जिसकी एक कांटे ने ले ली जान। आज जिस अदाकारा की बात करने जा रही हूँ वो हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर में खलनायिकाओं की शान मानी जाती थी। वो इतनी साहसी थी कि वो दंगों के बीच कार चलाकर लाहौर से मुंबई आ गई थी। लेकिन ये जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी बहादुर अदाकारा की मौत उंगली में बेर का कांटा चुभने से हो गई। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया हिंदी सिनेमा की पहली खलनायिका कुलदीप कौर के बारे में बताने जा रही हूँ। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर की खलनायिकाओं में कुलदीप कौर की अपनी शान थी। घड़ी घड़ी वो बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो। शादीशुदा कुलदीप और शादीशुदा प्राण लंबे समय तक अच्छे मित्र रहे। विभाजन के दौरान दोनों लाहौर छोड़ मुंबई आ गए, लेकिन जल्दबाजी में प्राण की कार लाहौर में ही रह गई और वो लाहौर आकर अपनी कार लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब दंगों की परवाह किए बिना कुलदीप कौर ने प्राण की कार लाहौर से चलाकर मुंबई पहुंचा दी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी हिम्मती कुलदीप कौर की मौत मात्र एक कांटा गड़ने से हो गई थी। पर गए ना आप आश्चर्य में। मैं आपको इसका पूरा किस्सा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुलदीप कौर की जिंदगी पर आइए डालते हैं एक नजर। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक खाते पीते परिवार में 3 फरवरी 1927 को पैदा हुई थी कुलदीप कौर। 14 साल की किशोर उम्र में ही महाराजा रणजीत सिंह के कमांडर जनरल श्याम सिंह अटारीवाला के प्रतिष्ठित परिवार में उनकी शादी मोहिंदर सिंह सिद्धू से कर दी गई थी। 16 साल में ही वो मां बन गई थीं और अभिजात समाज की जीवन शैली अपनाने के बाद उनकी झिझक खत्म हो गई थी और वो बिंदास बन गई थी। अमृतसर और लाहौर के अभिजात समाज को देखने समझने के बाद और फिल्मों की चमक धमक से प्रभावित होकर कुलदीप कौर ने फिल्मों में जाने का मन बना लिया था। संपन्न घराने की तो वो थी ही और उनका ससुराल भी प्रतिष्ठित था। उनके पति भी काफी उदार थे और वे चाहते थे कि उनकी पत्नी उस अभिजात समाज का हिस्सा बने जिसमें क्लब, जिम खानों और 5 सितारा होटलों में घूमना जिंदगी का एक हिस्सा है। उस समय लाहौर में अभिनेता प्राण का खूब दबदबा था। कुलदीप कौर प्राण के अंदाज पर कुर्बान थी और वो उनसे मिलने पहुंच गई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। लेकिन मुंबई में कुलदीप कौर का जब बॉम्बे टॉकीज में ऑडिशन लिया गया तो उनके हीरोइन बनने के अरमानों पर उनके चेहरे से बाहर भागती लंबी नाक और सपाट ठुड़ी ने पानी फेर दिया। हीरोइन की भूमिका में तो वो फिट नहीं बैठी, लिहाजा उन्हें सहायक भूमिकाएं और खलनायिका की भूमिकाओं के लिए फिट पाया गया। मैं भी गौरी के साथ ही मर चुका। नहीं बैजू। क्यों? अभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी? तो फूंक डालो इस मिट्टी को। लेकिन उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना ओछी नजरों से देखा जाता था और प्रतिष्ठित घरानों की महिलाएं फिल्मों में काम करने से झिझकती थीं। ऐसी स्थिति में फिल्मों में खलनायिका की भूमिका करने के लिए कोई लड़की कैसे तैयार होती। उस दौर में हीरोइन बनने के लिए तो महिलाएं हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन रानी से लेकर दुर्गा खोटे तक फिल्मों में सक्रिय हो चुकी थी, मगर खलनायिकाओं का अकाल ही था। ललिता पवार जरूर हीरोइन की भूमिका छोड़कर नकारात्मक भूमिका निभा रही थी, जो उनकी मजबूरी थी।
दरअसल उनके चेहरे पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा का थप्पड़ जोर से पड़ गया था। इसके कारण उनके आधे चेहरे पर लकवा मार गया था और उनकी एक आंख छोटी हो गई थी, जिसके कारण उन्हें हीरोइन की भूमिकाएं मिल नहीं रही थी। छिटपुट अभिनेत्रियों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर खलनायिका की भूमिकाओं के लिए मैदान खाली था। इस दौर में नरगिस, नूतन, नसीम बानो से लेकर निम्मी तक और मधुबाला से लेकर मीना शौरी तक के चर्चे थे। ऐसे में लाहौर से आई इस लड़की ने खलनायिका की भूमिकाओं के खालीपन को भरने की कोशिश की। 1948 में उनकी पंजाबी फिल्म चमन अच्छी चली। तेरे जहां से चले दिल में तेरी बात मिले। फिर इसी साल देव आनंद की हिट फिल्म जिद्दी और गृहस्थी भी रिलीज हुई। दोनों में प्राण ने भी काम किया था। उसके बाद एक थी लड़की, समाधि, अफसाना, बैजू बावरा, अनारकली की सफलता ने कुलदीप कौर को सहायक अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। गौरी, गौरी, क्या हुआ गौरी को? साहब, साहब, हटो यहाँ से, भागो, भागो। नहीं बैजू, नहीं गौरी को यहाँ लेकर आई थी। तुम गौरी को नहीं, गौरी की मिट्टी को यहाँ लाई थी। अब इस मिट्टी का मैं क्या करूं? उन्होंने 1948 से लेकर 1960 तक मात्र 12 सालों में 100 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन एक अजीब हादसे ने बहुत ही कम उम्र में उनकी जान ले ली। दरअसल शिरडी जाते समय उनके पैर में एक कांटा चुभ गया था, लेकिन अपनी धुन में मस्त और बेपरवाह कुलदीप ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और उन्हें इसी से सेप्टिक हो गया। इसी सेप्टिक ने कुछ वक्त बाद उनकी जान ले ली। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कुलदीप कौर के बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।